तो हेलो साथियों, चलो अब सुकून से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज़्म। बॉस, जब आप रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ रहे हो तो इस वीडियो में आप क्या सीखने जा रहे हो, लास्ट तक क्या आप सीख जाओगे। इस पूरे वीडियो में आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो 12 मिनट की दी, उससे रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी, ऐसी 5 वीडियो आएंगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ऐसी 5 वीडियो आपके पास आएंगी जो आपका दिया हुआ है। और एक आपका जो मिक्सअप टॉपिक है, आप अगर सिलेबस देखोगे तो आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, उस पार्ट को, चूँकि मैं बोर्ड पे, मैं ये सारे टॉपिक्स ग्रीन बोर्ड पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेली क्लास, जिसमें एरोमेटिसिटी चल रही है, उस पर भी चलेगा। साथ में साथ ये रिटन नोट्स के साथ देने का पर्पज़ ये है कि अगर आपको कुछ लिखना हुआ, कोई चीज़ हुई, तो आप इसको ले सकते हो यहाँ से। ठीक, इसके लास्ट में इसी वीडियो में क्वेश्चंस भी हैं सारे। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता रहूँगा, इसलिए उस पीछे मैं इसी पीडीएफ में पीछे क्वेश्चंस भी डाल रखा हूँ। तो चलिए, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। जब रिएक्शन करते हो तो आप सबको पता है, कोई भी रिएक्शन होती है तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं: रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए आप जीओसी पढ़ ही रहे हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के लिए जीओसी में आप सारे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, इन सब का टॉपिक, एरोमेटिसिटी, ये सारा, ये जो चारों टॉपिक हैं, ये पहचानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं रिएक्टेंट को, कि रिएक्टेंट कैसे हैं। देखो, जब कोई रिएक्शन होती है तो बी का नेचर क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या वो न्यूक्लियोफाइल होगा, वो डिपेंड करता है ए के नेचर पे, कि ए का क्या सीन है। क्या वो इलेक्ट्रॉन का धनी है? अगर इलेक्ट्रॉन का धनी है तो उस पर गरीब अटैक करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन का गरीब है तो उस पर अमीर अटैक करेगा। तो जब तक ए नहीं पहचान पाते हो तब तक बी का नेचर आप नहीं समझ पाओगे, है ना। ए के लिए जीओसी पूरा कंप्लीट चल ही रहा है बेटा, तो उसके लिए अब बी से हम बात स्टार्ट करेंगे। देखो, बॉन्ड 2 तरीके से टूटते हैं: होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये सारा कुछ जानते हो, इसलिए स्किप करूंगा, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो, सबसे पहले जो रीजेंट होते हैं, जो बी होता है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, बीच में इंटरमीडिएट भी बनेंगे, उनकी भी बातें हम करेंगे। ये वीडियो, कंप्लीट वीडियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो बस आपको कंटेंट क्या पढ़ना है ये दिखाने के लिए है। इसके बाद जो मैं ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बी 2 तरीके का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन रागी बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी वो लोग होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है? कि जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो ऑक्टेट कहिए सिंपल शब्दों में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, ठीक, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, आपको बस चीज़ें सिखाने के लिए। जिनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ये सब टर्म्स आपको ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली निगेटिव चार्ज नहीं होते। ये इनका काम है लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। देखो, ये है इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस। जनरली ये कहाँ अटैक करेंगे? जो माइनस चार्ज होगा वहाँ अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोफाइल नेचर में कैसे होते हैं? लुईस एसिड। ये थ्योरी आप एक बार कर ही लो, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ठीक। अब इलेक्ट्रोफाइल आप एक बार देख लो, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। देखो कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल आपको बहुत ज़रूरी हैं जो आएंगे। ये आएगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, हेलोजन प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। जितने भी कार्बन पे प्लस आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सारे जो है आपके इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो मेटल्स हैं ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, इन पे प्लस चार्ज है, इनके पास d ऑर्बिटल खाली है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये प्लस चार्ज तो है, लेकिन इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें भी बाहर में 8 है। ये प्लस चार्ज तो है, लेकिन ये गुड इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो ये हो गया चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। कुछ इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल कंपाउंड्स में। देखो, ये BF3 बैक बॉन्डिंग का केस है। BF3 भी लुईस एसिड है, लेकिन वीक लुईस एसिड है,
क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है। बोरॉन के पास 3, यहाँ से 3 आए, 6 ही तो हुए। AlCl3 हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लुईस एसिड है। बहुत सारी रिएक्शंस में AlCl3 ऊपर यूज किया जाता है। उसका काम यही है, जनरली जब हैलोजेंस के साथ Cl2 प्लस AlCl3 यूज किया जाएगा तो AlCl3 Cl माइनस लेने का काम करता है, AlCl4 माइनस बनाता है, Cl प्लस बनाता है। ये Cl प्लस फर्दर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये सारी रिएक्शंस आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। AlCl3 इंपॉर्टेंट है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है। ZnCl2 ल्यूकास में आएगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। FeCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरीके की चीज़ें आपको समझनी है। जितने कार्बीन्स हैं, नाइट्रीन्स हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, इसमें कैसे इलेक्ट्रोफाइल है इसके लिए अलग से हम लेक्चर ही करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम इसके बारे में डील करेंगे कि इसमें कैसे आयनिक बॉन्ड है, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो R माइनस यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, यहाँ पे R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, जो कि जनरली कार्बोनिल पे अटैक करता है। जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कार्बोनिल पे अटैक करेंगे। जहाँ पे भी C डबल बॉन्डो होगा वहाँ पे R MgX की रिएक्शन जब भी कराएंगे तो R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। इस रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में बोर्ड पे। ठीक, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, जैसे SnCl4, SiCl4, PCl5, SF5। इनमें सारों के पास सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल है, तो ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। तो ये एक लिस्ट हो गई इलेक्ट्रोफाइल्स की। कुछ न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, ये CO2 SO2, एक मिनट। कुछ न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी वजह से इस सेंटर पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा कार्बन पे। कार्बन पे बहुत ज़्यादा प्लस होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। तो कभी कभी CO2 यूज होगा तो CO2 में कार्बन सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ये वाले मॉलिक्यूल भी कभी कभी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करते हैं। तो ये देखिए लेक्चर्स आपको नोट्स भी मिल जा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स जनरली इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज वाले जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे प्लस चार्ज होगा। एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये नेचर में लुईस बेस होते हैं। जनरली ये जहाँ रिएक्शंस होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो। आई होप आपको ये इससे ना मदद मिल रही है। आपको सारे न्यूक्लियोफिलिक के सारे न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखा ना, RMgX में R माइनस कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। Mg सेंटर कैसा था, इलेक्ट्रोफिलिक था। तो ये R2 जिंक गिलमैन रीजेंट भी इसी तरह आएगा। ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत जगह आएगा रिडक्शन जहाँ करवाना होगा। ये हाइड्राइड डोनर है, H माइनस डोनेट करता है। H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कहीं पे अटैक करेगा, ज़्यादातर जहाँ कार्बोनिल वाला रहेगा H माइनस वहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे तो ये OH बॉन्ड को तोड़ के यहाँ रिडक्शन करेगा, CO बॉन्ड को तोड़ के OH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चर्चाएँ अभी आएंगी। अभी बस ये है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक बार आप देख लो यहाँ से। ठीक है, तो एल्काइंस जिनके पास भी डबल बॉन्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड वीक होता है, वो किसी को दिया जा सकता है। यहाँ देखिए लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर वाले दिए जा सकते हैं। जिनके पास भी लोन पेयर है वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आप ये सारा एक बार नज़र मार लो। ठीक है, ये सारे जिनके पास पाई बॉन्ड है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। आप ये सारी चीज़ें एक बार नज़र मार लीजिए। सॉल्वेंट पे अभी नहीं चर्चा कर रहा हूँ, इस पर नहीं कर रहा हूँ मैं। DMSO क्या है, DMF क्या है, अभी SN1 SN2 में आएगा तो इस चर्चा कर दूंगा। अब ये कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखिए, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखिए, नीचे आंसर भी दिया है, आप खुद करके देखिए कि कौन सा सेट कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रोफाइल। ओनली इलेक्ट्रोफाइल कौन, देखो वाटर में वो के पास लोन पेयर है तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे। इसके बाद देखिए H3O प्लस के बारे में क्या विचार है। ऑक्सीजन पे भले ही प्लस चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए आंसर दिया हुआ, आप इसको प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिस करिए, इस पर समय नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, ये लुईस एसिड है, ये ट्रिपली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन दे सल्फर के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, NO2 पे प्लस चार्ज। तो आप इसको करिए, आंसर इसीलिए नीचे लगा दिया है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक,
तो ये सारा कुछ आप खुद करिए, आप ये सारा कुछ खुद करिए। जितना भी कार्बिन होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, आप ये जान लीजिए, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये NH4+ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, लेकिन इसका 2p कंप्लीट भरा हुआ है, ऑक्टेट पूरा है, तो भाई साहब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। भले ही इस पर प्लस चार्ज है NH4+, उसी जैसे H3O+ का केस था, NH4+ का केस था, इन पे प्लस चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। सारे प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। इनका वैकेंट ऑर्बिटल जो लास्ट है 2p है वो भरा हुआ है, ठीक है, वो फिल्ड है। चलिए, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करिए। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ले लीजिए भैया, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ठीक। आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, BF3 इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। -4 न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, NH3 में इनका लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है। कौन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है? अरे H3O+ इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप करिए। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। सिंपल, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एडिशन रिएक्शंस, इसी पे चलते हैं, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये क्या है? एडिशन रिएक्शन पे चलते हैं। एडिशन रिएक्शन से पहले कार्बोकैटायन बीच में पढ़ लेते हैं। कार्बोकैटायन बहुत ज़रूरी है, इसको तो मैं बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा। मेरा लेक्चर इस पे बड़ा बढ़िया लेक्चर आएगा इस पे, कार्बोकैटायन पे। बहुत, जितना काम कार्बोकैटायन पे कर लोगे ना, उतना रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी, ठीक। कार्बोकैटायन, यार देखो वीडियो बहुत ज़्यादा इस तरह लंबी हो जाएंगी। मैराथन क्लास का सोचा तो हूँ, लेकिन देखते हैं। देखो कार्बोकैटायन क्या रहता है? कार्बोकैटायन बीच में इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन इतना जान लीजिए कि कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए। जब भी कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, जैसे CH3+ सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? sp2 3 सिग्मा के साथ। तो शेप क्या होगा? कार्बन HHH ट्रायंगुलर प्लेनर, और एक इसके पास जो होता है वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, जो प्लेन के ऊपर होगा और नीचे होगा। यही है CH3+ सिंपलेस्ट। अब यहाँ देखो, ये खाली है। ये खाली होने की वजह से कार्बोकैटायंस जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन आपका CH3+ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जब तक ये नहीं समझोगे, जब तक ये समझ नहीं आएगा, तब अब तक आपको एडिशन रिएक्शंस प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपने आप में एक आधे घंटे का टॉपिक बनता है, ठीक है। मोटा मोटा आप ये दिमाग में रखो कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, जैसे ये CH3 हो गया, प्लस चार्ज हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, ये 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं? जहाँ पे प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हो? 2 कार्बन से। ये 2 डिग्री हो गया। CH3 CH2+, ये कैसा हो गया? 1 डिग्री हो गया। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों, ऐसा क्यों है? हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो अभी के लिए याद कर लो, आगे मैं इसको पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। आप ये भी जान लो, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का एक बाकायदा लेक्चर आएगा मेरा, ठीक है, एक अगले 1-2 दिनों में आ जाएगा। इस पे आप खूब काम करना। मेरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। मोटा मोटा एक और चीज़ जान लो, जहाँ पे रेजोनेंस आता है, जैसे बेंजीन है, ये वाला कार्बोकैटायन, ये भी बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिंग जो प्लस चार्ज है उसको रिंग के थ्रू देखिए डिलोकलाइजेशन मिल रहा है, रेजोनेंस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस इस कार्बन पे ही नहीं है, वो प्लस कहाँ कहाँ फैला हुआ है? वो प्लस फैला हुआ है यहाँ पे भी, आर्थो, पैरा और आर्थो पे। आई होप आपको ये कितनी बातें समझ में आती हैं, ठीक। तो प्लस चार्ज सेंटर पे फैला हुआ है, ये सारा कुछ स्टेबल होने का रीज़न देता है। आपको ये भी मालूम होगा कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, कहीं पे 3 की रिंग हो, बगल में CH2+ हो, ये बहुत स्टेबल कंडीशन है। ये केस बन जाता है डांसिंग रेजोनेंस का। किसका केस बन जाता है? डांसिंग रेजोनेंस। इसीलिए कह रहा हूँ इस पर बाकायदा लेक्चर आएगा। फिलहाल मोटा मोटा जानिए कि 3 डिग्री 2 डिग्री से ज़्यादा अस्थायी होता है, मोटा मोटा जानिए। इतने से आपका जो है ना ज़्यादातर रिएक्शन का बात बन जाएगा, ठीक। और अभी इसी में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे ये कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये उस एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री है। अगर देखिए यहाँ संभावना होगी, रीअरेंजमेंट क्या होता है कार्बोकैटायन में, अगर संभावना है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री में जा सकता है तो वो जाएगा। कैसे जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, कैसे जाएगा?
आपको देखिए इस कार्बन पे जो H है, इस कार्बन पे जो H है वो H माइनस के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, मोटा मोटा ये बन गया। ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। देखिए जैसे ये है, ये 1 डिग्री है, यहाँ से H उठा के यहाँ शिफ्टिंग करनी है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। तो ये 2 डिग्री हो गया। अभी इतने से बात बन जाएगी आपकी, इतने से ही आपकी बात बन जाएगी। जैसे ये देखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ये 1 डिग्री है, कैसे पहचाना? जहाँ पे प्लस चार्ज है वो एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ना 3 जगह CH3 CH3 CH3, तो एक पूरा मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऐसा करने से हुआ क्या, 1 डिग्री से किधर पहुँच गया, 3 डिग्री। देखिए ये यहाँ पे प्लस, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 डिग्री, और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। ये रीअरेंजमेंट ना खुद इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होता है अपने आप को लेस स्टेबल से हाई स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। तो अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है, बॉस मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है और अगर वहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो आप ना स्पेशल सावधान हो जाओ कि क्या वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी तो रीअरेंजमेंट करवाया जाएगा। और रीअरेंजमेंट कितने तरीके का हो सकता है, या तो वहाँ फिनाइल शिफ्ट होगा, या तो मिथाइल शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा, या तो मिथाइल शिफ्ट होगा, या हाइड्राइड शिफ्ट होगा, या तो वो रिंग एक्सटेंड का काम करेगा, रिंग एक्सपेंशन का काम करेगा। रिंग एक्सपेंशन का केस क्या है, एक दो अभी हम देख लेते हैं। जैसे ये है, 5 की रिंग कहीं पे है, ध्यान से देखिए, और 5 की रिंग में बगल में है CH2+। तो 5 की रिंग पे जब भी CH2+ होगा तो 5 की रिंग से ज़्यादा स्टेबल 6 की रिंग होती है हमेशा। ये देखिए किस तरीके से ये बॉन्ड टूट के इधर लगने वाला है, 5 की रिंग 6 रिंग में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये 6 की रिंग में बदल जाएगा। ये प्रोसेस खुद ब खुद होगा। आप ध्यान से देखिए, इससे ज़्यादा ध्यान से देखिए, इससे ज़्यादा ना बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट आपको मिल रहा है। जब भी 4 की रिंग में बगल में कहीं पे CH2+ होगा 4 की रिंग में, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से नया बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या करा दिया, 5 की रिंग में चला जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ बचा रहेगा इस सेंटर पे। जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इस तरह ये 4 की रिंग से ज़्यादा स्टेबल किस में बदल जाएगा, 5 की रिंग में। तो ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है। इसके लिए मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, अगले 1-2 दिन में ही लेक्चर आ जाएगा, आप ज़रूर करना उसको, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे देखो ये 6 की रिंग में CH2+, अब 6 की रिंग 7 में नहीं बदलेगी, 7 का रिंग 6 की रिंग से लेस स्टेबल होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 4 की रिंग से ज़्यादा स्टेबल 5 की रिंग, 5 की रिंग से ज़्यादा स्टेबल 6 की रिंग, और 6 की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, 7 वाले से, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह ये 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में। तो ये इस तरह के केसेस आप देखो, यही दिखा रहा है कि 6 की रिंग 7 की रिंग में नहीं जाएगी, ये अनस्टेबल कंडीशन है। क्यों ये इतना क्यों कराया गया, थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि एडिशन में पूरा कार्बोकैटायन नहीं पढ़ाया मैंने आपको, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, इससे ना आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक, LT वाले बच्चों आप इतना तो कर ही जाओ। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ध्यान से देखना, कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो, ठीक, कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो, सिंपल रिएक्शन आप सबसे पहली रिएक्शन करो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो, सिंपलेस्ट रिएक्शन कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है, ध्यान से सुनो, पहले पढ़ ही लो यार, तुम पढ़ ही लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट इज इनिशियली अटैच्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल एंड द ओवरऑल रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल अकर्स मल्टीपल बॉन्ड। अरे यार आप ऐसे नहीं समझो, आप ऐसे नहीं समझ पाते हो, आप ऐसे समझो कि सिंपल ये करो कि आप ना एल्कीन की रिएक्शन HCl से कराओ, ठीक, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, सबसे पहले रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, तो इनके बीच इंटरेक्शन होगा। अगर ऐसा होगा तो ये बॉन्ड टूट के Cl- अलग हो जाएगा। अब H+ यहाँ से कौन, H+, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके Cl चला जाएगा Cl- के फॉर्म में, H+ यहाँ जोड़ेगा, और वो देखो कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे H जोड़ दो, सपोज ये सिंपल रिएक्शन पढ़ो, तो प्लस चार्ज उसके बगल वाले कार्बन पे आएगा, और फिर यहीं पे कौन आके अटैक करेगा, यहीं पे अटैक कर देगा Cl, यहीं पे कौन अटैक कर देगा आके, ध्यान से देखो, यहीं पे अटैक कर देगा आके Cl- जो यहाँ निकला हुआ था वो यहाँ अटैक कर देगा। अब कहने का मतलब ये है कि डबली बॉन्डेड कार्बन था, ठीक,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये सेंटर कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। उस पर किसका अटैक होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, कुल मिलाकर डबल बॉन्ड टूटेगा सिग्मा बॉन्ड में। अब देखो डबल बॉन्ड वीक होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, लेकिन दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये सिग्मा, तो एक पाई बॉन्ड के बदले दो सिग्मा बन रहे हैं, इसलिए मतलब ये स्टेबल कंडीशन है। इसका मतलब इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी निकल रही होगी, इस प्रोसेस में एनर्जी निकल रही होगी। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। कहीं पे एल्कीन हो, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जब भी इस तरीके का सिस्टम बनेगा। अब ये E+ आपको अलग से नहीं दिया रहेगा, आपको रिएक्शन में पहचानना होगा। HCl है तो H+ वाला सेंटर इलेक्ट्रोफाइल है, जब भी इस तरह होगा तो ये बनने वाला है, जिस डबल बॉन्ड तोड़ना, इलेक्ट्रोफाइल लगाना और कार्बोकैटायन बनाना। अब यहाँ कार्बोकैटायन हमेशा बनेगा, और जहाँ पे कार्बोकैटायन बना वहीं पे न्यूक्लियोफाइल फास्ट रिएक्शन करके जुड़ जाएगा। ये एक जनरल रिएक्शन है, एक सामान्य रिएक्शन है, इससे सारी बातें नहीं निकल के आती हैं। इस रिएक्शन में देखो ओवरऑल एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, दो नए सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो एनर्जेटिकली ये रिएक्शन फेवरेबल है, ठीक, मतलब इसमें एनर्जी निकल रही होगी। इस रिएक्शन का डेल्टा H कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक। देखो इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना स्लो स्टेप है, मोटा मोटा यही सब यार मेंस में काम आएगा, यही सब आएगा मेंस में। इससे बढ़िया कंटेंट क्या तुम्हें मिलेगा, इससे बढ़िया कंटेंट क्या मिलेगा, ठीक। मोटा मोटा क्या सीखे, कहीं डबल बॉन्ड हो, ठीक, तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हो। ECl मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहीं ऐसे कंपाउंड रहेंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, एक तरफ क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके का सिस्टम, एक पाई बॉन्ड टूटा, दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये कंडीशन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। ये रिएक्शंस कब देखने को मिलेंगी सर, जहाँ पे भी हम इस तरीके के रिएक्शंस करने जा रहे हैं। कहाँ कहाँ देखोगे, जब एल्कीन से ध्यान से सुनो, जब एल्कीन का जल योजन करेंगे, एल्कीन से पानी जोड़ेंगे, एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है एल्कीन का हाइड्रेशन। जब भी एल्कीन का हाइड्रेशन करते हो, ध्यान से सुनना, सबसे पहले H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2 आगे ये करोगे, H+ अटैक करेगा एल्कीन पे, कार्बोकैटायन बनाएगा। ध्यान से सुनना, जहाँ पे कार्बोकैटायन बना, H जुड़ गया, अब यहाँ जो कार्बोकैटायन है एज अ वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ये सारी रिएक्शंस अभी हम बात करेंगे आगे। इस तरीके की रिएक्शंस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो आपको बहुत सावधान हो जाना है भाइयों, ये रिएक्शंस आगे आएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हो सकता है कि वो आपसे कंपेयर करा दे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का, 4-5 कंपाउंड दे दे और आपसे बोलो कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक, उसका रेट ज़्यादा होगा। दूसरा आपको ये भी देखना है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के साथ साथ जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो स्टेबल हो। बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा होगा, स्टेबल। अब यहाँ देखो सारा सवाल वहीं आके लटक गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस पर मैं अलग से लेक्चर लूँगा जल्दी ही, कल ही परसों में आ जाएगा। बेसिक कैरेक्टर के बाद यही स्टार्ट होना है कार्बोकैटायन, ठीक। अब देखो जैसे इनमें कंपेयर करेगा, अगर सिंपल यही पूछ दे तो यहाँ पे देखो दोनों में एक पाई बॉन्ड है, दोनों में एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ लगेगा, यहाँ प्लस आएगा, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये 1 डिग्री, तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की। इसी तरह यहाँ 3 डिग्री पे प्लस यहाँ बनेगा, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके के क्वेश्चंस पे इस तरीके से आप ना ये ध्यान देना कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा है। जैसे ये है, इनमें कंपेयर करवा रहा है, इनमें दोनों में, ठीक है, ध्यान से देखना, इनमें कंपेयर करवा रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा यहाँ लगेगा आके, बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब इस प्लस चार्ज को बेंजीन रिंग सेटिस्फाई कर रहा है रेजोनेंस से, लेकिन ये भी तो सपोर्ट कर रहा है, और रेजोनेंस करो, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ रेजोनेंस होगा प्लस यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे एक और ग्रुप लगा है ना जो सपोर्ट कर रहा है। यहीं पे अगर हम ऐसा कोई ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जैसा कि देखो यहाँ NO2 लगा दिया, Cl लगा दिया, तो उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आइडिया दे रहा है, ये क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जा रहा है कि हम कैसे रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल, सिस ब्यूटीन हमेशा ट्रांस से ज़्यादा देता है, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सिस ब्यूटीन, सिस अगर है कोई सिस कंपाउंड है तो वो ट्रांस से ज़्यादा, उसका रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए ज़्यादा होगा। एल्कीन का एल्काइन से ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा। एल्कीन का मोर रिएक्टिव देन एल्काइन ड्यू टू, क्योंकि एल्कीन्स में इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बनता है। ये कुछ सिचुएशंस है, आप ये देख लीजिएगा।
बस ये याद रखिए, यही प्री में आएगा तो इतना ही आ जाएगा, बहुत है। अब सबसे पहली रिएक्शन जो मैं बात कर रहा था HX की, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्कीन है, HX का एडिशन, आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ H जोड़ना है, एक तरफ X जोड़ना है, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ H एक तरफ X, यहाँ पे नियम आएगा मार्कोनिकॉफ का नियम। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो मार्कोनिकॉफ का नियम आएगा, सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म सबसे पहले देख लीजिए, रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। मैकेनिज्म ये होगी, मैं यहाँ अलग से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे भी एल्कीन होगा, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 HX में दो कंपाउंड है, प्लस और माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करोगे, कार्बोकटायन हमेशा वही बनाना, ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा, यही स्लो स्टेप होगा, कार्बोकटायन हमेशा वही बनाना। देखो यहाँ पे अगर CH, यहाँ पे CH2, यहाँ H जोड़ा तो यहाँ प्लस बनेगा, ये देखो 2 डिग्री होगा। लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे H जोड़ेंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ प्लस बनाएंगे, ये 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री वाला नहीं बनाना है, 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है ना। तो आप ना पहले पाथ से जाना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों जल्दी रहता है, जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे चीज़ें ना ज़्यादा खींचने की आदत नहीं है, ठीक। मोर स्टेबल जो बनेगा, इधर देखो, मोर स्टेबल जो बनेगा हमको वही पाथ लेना है, लेस स्टेबल वाला नहीं लेना है। जब मोर स्टेबल बनेगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल X माइनस अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से एक तरफ H जुड़ा, एक तरफ X जुड़ा, कुछ टूटा नहीं है, ऐड ही हुआ है, ठीक। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाएगा तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल करना है याद। मार्कोनिकॉफ रूल क्या करना है, ये बोलता है जब भी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन आएगा और उस पर आप निगेटिव इस तरह की रिएक्शंस करा रहे हो, तो निगेटिव पार्ट मतलब Cl वहाँ लगेगा, निगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच है मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे, एक तरफ H लगाओगे, एक तरफ Cl, यहाँ पे एक H है, यहाँ 2 H है, तो Cl वहाँ लगाना जहाँ हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड के अराउंड उस कार्बन पे लगाना जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, बस एक बार देख लो, ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो। देखो भाई, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बना देना, इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट मत बना देना कि आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, CH3 डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ CH2H। मार्कोनिकॉफ यही तो कहता है Cl वहाँ लगाओ जहाँ हाइड्रोजन कम। डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बनाना, यही तो खास बात है, यही तो खास बात है। एक बार देखो आप क्या करोगे, CH3 इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, ठीक। देखो डबल बॉन्ड जब H प्लस पे अटैक करेगा तो CH3 CH3 CH प्लस CH2, यहाँ H जुड़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो ये कार्बोकटायन है 2 डिग्री, कैसे पता, जहाँ पे प्लस चार्ज है वो कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से। अब यहाँ पे ना इसके बगल वाले में ये कार्बन के पास हाइड्रोजन है जो यहाँ शिफ्ट होगा, यही केस बनता है शिफ्टिंग का। यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे प्लस यहाँ आ जाएगा, CH2 CH3, हमने यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ ले लिया प्लस, ये खुद होगा, यही है रीअरेंजमेंट। अब ये 3 डिग्री है, अब Cl जो है यहाँ अटैक करेगा, फास्ट अटैक होगा। अब यहाँ CH3, यहाँ Cl लग जाएगा, ठीक। बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दीजिए, ये प्रोडक्ट आप बनाइएगा, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट आपको आइडिया तो लग रहा है किस तरीके के क्वेश्चंस, तो इसको आप देखिए, ठीक, इसको आप देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस करिए ना, इससे आपको प्रैक्टिस का आइडिया लग जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस का आइडिया लग जा रहा है आपको। HCl है, डबल बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ H कम है, यहाँ देखो H तो एक भी नहीं है, Cl यहाँ लगाना चाहिए, Cl यहाँ लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखना, हमेशा ध्यान से देखना, इधर रिंग है PH, रिंग का मतलब ध्यान से सुनना, अगर डबल बॉन्ड ये H पे अटैक करेगा, H यहाँ लगा, यहाँ प्लस आया, तो रिंग में बगल में बेंजाइलिक कार्बोकटायन बनेगा, बगल में रिंग है ना, रिंग उसको रेजोनेंस से सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस आना ज़्यादा स्टेबल है, तो यहीं पे Cl माइनस अटैक करेगा। आप इस पाथ को देखो क्या किया है, ठीक, ये पाथ नहीं होगा। तो कभी कभी हमको बिल्कुल आँख मूंद के नहीं लगाना है मार्कोनिकॉफ, आपको जहाँ पे चूँकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है, तो आपको एक बार सावधान रहना है कि कार्बोकटायन जब भी इंटरमीडिएट बनेगा तो आपको सावधानी बढ़ जानी चाहिए कि क्या रीअरेंजमेंट का केस तो नहीं हो रहा है। आई होप आपको इससे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का आइडिया लग जा रहा है।
अगर ये वीडियोज़ आपको ठीक है, इन्फॉर्मेटिव हैं, तो आप ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जैसे ये देखो 5 का रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है, मैक्सिमम लेवल LT का जाएगा तो ये हो जाएगा। अब आप डबल बॉन्ड तोड़ के एक तरफ H एक तरफ Br वहाँ लगाना जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो आप ऐसा कर सकते हो, CH यहाँ Br लगा दिया और यहाँ CH2H लगा दिया, लेकिन ये गलत हो गया, आँख बंद करके नहीं करना है। देखो जब ये डबल बॉन्ड H प्लस पे अटैक करेगा तो एक्चुअली इंटरमीडिएट ये बन जाएगा CH प्लस CH2, यहाँ H लग जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया 5 की रिंग जहाँ पे बनेगी बगल में CH पे प्लस है अगर, ठीक, तो आपको हमेशा ये केस बन जाता है, ये केस बन जाता है रिंग एक्सपेंशन का, ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड जुड़ेगा, ये केस बन जाता है रिंग एक्सपेंशन का, ये बॉन्ड टूटेगा ये बनेगा यहाँ, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ध्यान से देखो 6 में जाएगा और जहाँ पे ये 6 में जा रहा है और यहाँ पे कौन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये इसको CH3 बोल देते हैं, उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आएगा और फिर यहीं पे Cl अपना रिएक्शन करेगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बना देना है आपको, प्रोडक्ट बना देना है यहाँ CH3 यहाँ Cl। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी देखो डबल रीअरेंजमेंट है, ध्यान से सुनना। जब आपने ये बनाया, अब ये देखिए कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन भी 2 डिग्री है, कैसे पता, ये देखिए यहाँ से ये एक कार्बन से जुड़ा दूसरे कार्बन से, ये बगल में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, फिर से आप ध्यान से देखो कमाल है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ प्लस चार्ज ला रहे हो, 3 डिग्री है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, अब यहाँ पे Cl अटैक करेगा, यहीं पे Cl आएगा, तो प्रोडक्ट आपको ये बनाना है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नहीं लग रहा है तो मुझे फ़ोन करो, कॉल करो, सर कैसे करें। इसके लिए ना आप जब कार्बोकैटायन में पढ़ाऊँगा तब तक का वेट कर लो, कार्बोकैटायन में इसका स्टेबिलिटी और उनको रीअरेंजमेंट। अब ये जो ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो लेक्चर है, ये प्रवक्ता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये जो लेक्चर्स हैं वो प्रवक्ता के लिए भी काम करेंगे। अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अगर छोड़ भी दो तो शायद ये LT में ना आए, ये केसेस शायद LT में ना आए, लेकिन भाई पढ़ ले यार, कोई भरोसा नहीं है। तो भाइयों इतनी ही थ्योरी लिखनी होती है एग्ज़ाम में, आपको क्या लग रहा है बहुत सारा थ्योरी लिखना होता है, ठीक। अब एक चीज़ और आता है, जब HX के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट आ जाता है, क्या है भाई, HX के साथ HX HBr दिया है लेकिन उसके साथ पेरोक्साइड भी दिया है। जब पेरोक्साइड दिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का अकॉर्डिंग यही रहेगा कि Br माइनस को निगेटिव पार्ट को अनसैचुरेशन के उस हाइड्रोजन पे लगाना जहाँ कार्बन पे लगाना जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो ये मेजर है, यहाँ से नोट्स आप ले लो, नोट्स चाहिए थे ना आपको, नोट्स करते हो तो नोट्स ले लो। देखो यहाँ कोई ना रीअरेंजमेंट नहीं होगी, यहाँ किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होगी, जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा वहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो एक्चुअली वो आप LT के लिए बस इतना जान लो कि ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि पेरोक्साइड में इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, बस आप इतना कर लो, आपको मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर भी एक बार देख लेना कि चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन क्या है। मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो मैं इसको गो थ्रू कर दे रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, नोट्स यहाँ से इसकी लिख सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं वही कराऊंगा, ठीक है, सारा कुछ मैं नहीं कराने जा रहा। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, अब इसी यही सब क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस बनते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस, आप इस वीडियो को चाहे तो अपने बहुत भयंकर यूटिलाइज कर सकते हो। ये सब क्वेश्चंस, इसमें देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसको तोड़ोगे यहाँ प्लस आएगा, ये बेंजाइलिक है यहीं पे Br लगेगा, नहीं यहाँ रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखो, एक बार गो थ्रू खुद से कर लो, और धीरे धीरे जा रहा हूँ, एक बार गो थ्रू खुद से कर लो। इस तरह LT में नहीं आएगा, ये प्रवक्ता में चला जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस प्रवक्ता में आएंगे, LT में नहीं आएगा, ठीक।
अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, दो पार्ट कर लो, HX का एडिशन और पानी का जुड़ना, ठीक है। जल योजन अभिक्रिया, हमेशा जल योजन H+ की प्रेजेंस में होता है, ये दोनों एक जैसा ही है। कहीं पे एल्कीन है, अगर ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ, एल्कीन कहीं पे है अगर, तो हमेशा जब भी पानी जोड़ना होगा तो वो H+ की प्रेजेंस में होगा। पहले H+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड इधर देखो, कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन कैसे बनेगा, वो वाला कार्बोकटायन बनाना जो स्टेबल हो, यहाँ H यहाँ 2 डिग्री। अब इस पे एज अ वाटर के पास लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो हमेशा CH3CH अटैक करेगा वाटर, तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक, CH3। अब चूंकि H+ शुरू में एज अ कैटलिस्ट था, H+ जुड़ा था, तो लास्ट में H+ निकलेगा भी। कौन सा H+, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी से ये H निकल जाएगा H+, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH3। तो इस तरीके की रिएक्शन है, इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है, ध्यान से सुनना, एल्कीन का H+ से इंट्रैक्शन, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इंट्रैक्शन, इसमें क्या बनता है, कार्बोकटायन। क्या बनता है, कार्बोकटायन, ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 क्या होगा, वाटर का एज अ न्यूक्लियोफाइल, H2O का एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे, कार्बोकटायन पे। तीसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 होगा, H+ का निकलना, H+ का निकलना। इस तरह ही आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। 3 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप है एल्कीन का H+ से रेट, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग कार्बोकटायन का बनना। दूसरा है वाटर का एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक, किस पे, कार्बोकटायन पे। तीसरा है H+ का निकलना। ये 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आप ये ध्यान रखो। अब यहाँ पे वेरिएशंस बहुत हैं, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि स्टेप भी याद रखना। जैसे ये क्वेश्चंस है, यहाँ H2O D+ दे देगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये वाला जो D+ है ना, पहले ये जाके अटैक करता है यहाँ पे, तो यहाँ D लगेगा, यहाँ प्लस चार्ज, जहाँ प्लस है वहीं पे आके H2 अटैक करेगा। अल्टीमेटली जब H+ निकल जाएगा तो OH वहीं पे लगेगा। तो OH वाला पार्ट H2O से आ रहा है, और ये D वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है, D+ से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आप एक बार नोट्स देख लो। डबल बॉन्ड जब भी इस तरह होता है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब पानी का जुड़ना, हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होता है। पहली रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आप एक बार देखो जाके, ठीक। जैसे ये जब ये H+ यहाँ अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ H लगेगा, यहाँ प्लस चार्ज। अब ये 5 की रिंग आ गई, प्लस चार्ज मैंने बढ़ाया, 5 की रिंग किस में बदलेगी, 6 की रिंग में। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, 6 की रिंग करोगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ध्यान से देखो, ये सारी चीज़ 6 की रिंग में यहाँ प्लस चार्ज आएगा। तो इस देखो ये दिया हुआ है, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, प्लस चार्ज यहाँ आया, जहाँ ध्यान प्लस चार्ज यहाँ आया, अब यहाँ फिर से शिफ्टिंग होगी, यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1-2 शिफ्टिंग, प्लस यहाँ आएगा। अब जहाँ प्लस आया यहीं पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वहीं पे OH लगेगा। तुम कहोगे सर वाटर ने अटैक किया तो OH क्यों, मैं कहूँगा H+ निकल भी तो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रवक्ता के लिए भी, LT के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा देखो नहीं आएगा। ये सारे केसेस मैं करवा दे रहा हूँ। आप कहोगे सर क्वेश्चन करवाओ, मैं कर रहा हूँ, पहले थ्योरी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें कर लो, थ्योरी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें कर लो, ठीक। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पे हम बाद में चलेंगे, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में आप बस रीजेंट याद कर लो, कोई मैकेनिज्म मत याद करो, फिर भी एक बार देख लो यार, कुछ भरोसा नहीं है कब कहाँ क्या आ जाए, ठीक। इसमें भी वही केस होता है, ठीक है। चूँकि इसमें कार्बोक्टाइन साइक्लिक फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ना कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। ऑक्सीमर्कुरेशन ये रिडक्शन का काम करता है, ये ऑक्सीमर्कुरेशन का काम करता है। एक बार आप ये जरूर देख लेना, मैं देखो कंटेंट बता दे रहा हूँ। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में डबल बॉन्ड आपको तोड़ना है, सिंपल आपको वैसे ही करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, जो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, यहाँ OH जहाँ हाइड्रोजन कम हो, इसी तरह यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। मैकेनिज्म आप देख लो, साइक्लिक बनता है, ये एक बार आप गो थ्रू कर लो कैसे साइक्लिक बनता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है, पानी फिर आ जाए अटैक करता है, फिर रिडक्शन करके हम मरकरी को हटा देते हैं। ये सारा कुछ आप जानते हो, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार देख लो। यहाँ सबसे बड़ी बड़ी चीज़ है, रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, और एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब
एच और ओ एच अलग प्लेन से जुड़ते हैं, बस ये मेन चीज़ है। ये देखो, ये आपका नोट्स है, मैंने आपको नोट्स भी दे दिया, आप इसको उतार लो, लिख लो, याद कर लो। इसमें एंटी एडिशन होगा, दूसरा रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये भी मार्कोनिक ऑफ रूल को ही फॉलो करता है। ठीक, ये नोट्स मैं आपको दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही, इन्फॉर्मेटिव लग रही, तो यार मैसेज ज़रूर करना, यार कमेंट जरूर करना कि भाई इसी तरह तुम इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ा दिए, इसी तरह आप बाकी चीज़ें भी पढ़ा दो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी यही होता है, ठीक है। BH3 B2S6 में से एक रहेगा, H2O2 OH माइनस, ये ऑक्सीडेशन है, दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन है। ठीक, इसकी भी मैकेनिज्म आप देख लेना, मैं इसको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, आप खुद देखो यार मैकेनिज्म, आप चीज़ों को लिखो, आप खुद देखो मैकेनिज्म आपको आता है नहीं, ये सब चीज़ें आपको आती हैं, आई गेस आपको ये सब चीज़ें आती हैं। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर लिखने को आए, अनसिमेट्रिकल रूल रहे तो एंटी मार्कोनिक का रूल लगा लेना। इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, सिंपल है, ट्रांजिशन स्टेट से होके जाती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, मोटी मोटी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे सीन एडिशन होता है, मोटा मोटा चीज़, सीन एडिशन। कौन सा एडिशन होता है? सीन एडिशन होता है, मतलब एच और ओ एच का एक ही प्लेन से एक ही तरफ से लगना होगा। कुल लगे यार डबल बॉन्ड तोड़ना, एक तरफ ओ एच लगाना, एक तरफ एच लगाना, बस। आप ये देख लो, कंटेंट में लिख के दे दे रहा हूँ आपको, जैसे ये है कंटेंट, आप ध्यान से देख लो। ठीक, यहाँ से डी आएगा, यहाँ से ओ डी आएगा, ठीक, यहाँ से डी आएगा, यहाँ से ओ एच आएगा, यहाँ से एच आएगा, यहाँ से ओ डी आएगा। आप ये सब भी क्वेश्चन देख लो, इस तरीके के क्वेश्चंस लगते हैं, आइसोटोपिक लेवलिंग कर देता है वो। ठीक, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये देखो, इनमें तीनों चीज़ें आ गई, एक सिंपल वाला, एक OMD वाला आ गया, ठीक, ये ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन आ गया। इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लिख लिख के आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक, ये लगाओ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डबल बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ Cl लगाओ, एक तरफ H लगाओ, Cl वहाँ लगाओ, मार्कोनिक ऑफ जहाँ हाइड्रोजन कम है यहाँ लगा दोगे। लेकिन भाई साहब, जब ये H प्लस पे अटैक करोगे, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, मिथाइल यहाँ शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होएगा, CH3 यहाँ जाएगा, Cl यहाँ लगेगा, प्रोडक्ट मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए, आप यार टीचर की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल अगर मुझसे कहोगे सर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाओ, तो फिर उसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, Cl यहाँ लगेगा तो ये प्रोडक्ट आप बनाओ, इस तरीके की चीज़ें करो आप। HBr, ठीक, प्लस यहाँ आएगा, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट करके प्लस को यहाँ लाना, क्योंकि ये बेंजाइलिक बन जाएगा, साथ में ये ऑक्सीजन भी रेजोनेंस को सपोर्ट करेगा, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट लाना, प्लस यहाँ लाना। आप प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट आप बनाओ, ये बनाओगे शायद, बनाओ आप प्रोडक्ट बनाओ। फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा? खुद प्रैक्टिस करो, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन खुद करो। ठीक, खुद प्रैक्टिस करो, एंटी एडिशन करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना, मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना। ठीक, खुद करो, आंसर नीचे मैं दिखाऊँ, ये आप खुद से करो। हर चीज़ यार, छोटी छोटी चीज़ कराएंगे एग्जाम में, हम थोड़ी बैठेंगे तुम्हारे सामने, हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे सामने एग्जाम में। ठीक है, आप ये सब, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, खुद करो इनको। ठीक, जहाँ पे BH3 H2O2 OMD आ गया, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन आ गया, कोई रीअरेंजमेंट वेरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के प्रोडक्ट लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप करो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस करो। जब ये रिडक्शन करोगे तो यहाँ से डी आएगा, हमेशा याद रखना, NaBH Na कर दिया तो यहाँ से डी आएगा, यहाँ से OH आएगा, तो ये सब चीज़ें याद करो, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना है। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो बात बनेगी। अब हाइलोजिनेशन जाने से पहले, इसको करने से पहले क्वेश्चंस देखते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा है। इसमें से HOX ओजोन बाद में करेंगे, एक लेक्चर और कराना पड़ेगा मुझे, इस लेक्चर को यहीं रोकूंगा। लेकिन जितना अभी तक पढ़ाया है उससे ये भी बहुत आता है, लिनलार्ड्स बहुत आता है। ये आप ना इनको पढ़ने से पहले क्वेश्चंस करो। कौन कौन सा क्वेश्चन ट्राई करोगे? देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, कौन सा ओनली इलेक्ट्रोफाइल कंटेंट का, ये तो हम कर चुके हैं शायद। ठीक, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक, ये हम कर चुके हैं।
ना तो न्यूक्लियोफाइल है ना तो इलेक्ट्रोफाइल है। एक बार आप ऐसे क्वेश्चंस गो थ्रू करो, ऐसे क्वेश्चंस गो थ्रू करो। ये इंटरमीडिएट अभी मैं पढ़ाऊंगा, सबके बारे में पढ़ाऊंगा, सिंगलेट कौन है, ट्रिपल बाउंड है, किसमें न्यूक्लियो, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। इससे बढ़िया क्या है यार, इससे बढ़िया क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे क्वेश्चंस तो बेहतरीन पेपर बनेगा, एलटी का बेहतरीन पेपर। कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, जरूर करिए इस। यार ये लेक्चर का आप इससे बढ़िया क्या हो सकता है, 40 मिनट में आपने बहुत कुछ सीख लिया नोट्स के साथ साथ। ये क्वेश्चंस आप करिए घर पे बैठ के, ठीक, मैं टिक कर दे रहा हूँ, आप करिए, ये पढ़ा चुका मैं, ये क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है। देखो तैयारी ऐसे ही होती है, बातों बातों से तैयारी नहीं होती, ठीक। ये देखो आंसर भी दे रखा है नीचे, फिलहाल आप चेक कर सकते हैं आंसर्स को अपने इस चीज़ों से। नहीं लगेंगे तो अब आप मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्सप्लेन कर भी दूंगा। एडिशन ऑफ एच एक्स के सारे सवाल प्रैक्टिस करिए। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू यू गाइस, सॉरी। ऐसा लग रहा है ना पढ़ाते पढ़ाते रात के बज रहे हैं 11, रात के बज रहे हैं 11, मुझे लग रहा है मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ क्या चल रहा है ये HBr peroxide, ये किस करिए आप। ये क्वेश्चंस मैं ट्रिक कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, खूब भर भर के आ सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, एलटी के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मैंने देखिए पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन देने का काम किया है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चंस करिए, इस तरीके के क्वेश्चंस करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस करिए। अभी ये रुक जाइए, विनाइल की चर्चा नहीं की है। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस लगाएंगे, अब आपसे ये क्वेश्चंस लगने लगेंगे। अभी भी नहीं लग रहा है तो भाई इसके लिए फिर मैं बोर्ड पे जब पढ़ाऊँगा, जब मैं आजकल में सब चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस के लिए। आंसर की भी नीचे दे रखा है, देखिए। एडिशन ऑफ H2O से रिलेटेड ये सवाल करिए, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए। आप इससे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस के लिए दे दिया टाइम। ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, इससे ये सवाल करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये सब सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है एलटी को देखते हुए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कर डालिए, ये क्वेश्चन कर डालिए, सब हो सकता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो सकता है, सारे हो सकते हैं। ये सवाल क्वेश्चन कर डालिए, ये सब। ट्रिपली बॉन्डेड भी एक बार देख लीजिए, OMD क्या करता है, सीस बनाता है, ट्रांस बनाता है, देख लीजिए, आंसर की देख लीजिए। तो 3 असाइनमेंट का हमने अभी आपको पढ़ाया, 3 असाइनमेंट के क्वेश्चन टिक करा दिए हैं, आप खुद से करिए। आपसे अगर क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो फिर मैं करा दूंगा, ठीक। एक बार खुद करिए। चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं। शेयर यार, कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट जरूर किया करो। धन्यवाद, गुड नाइट।